कन्हैया जी मुंबई से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपने कोई एक नाम जपने का मार्ग बताया था। हमारी कुलदेवी दुर्गा जी की भक्ति बचपन से है। हनुमान जी ने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। श्री महाकाल के मंदिर जाता हूँ तो वो पिता समान लगते हैं। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी लीला भी मन मोह लेती है। मैं किसको जपूं किसको नहीं। हम कहते हैं जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ होता ना तो 10-20 फोटो देखती रोज। दूल्हा के घर वाले देखने को भी देते हैं, पसंद कर लेना। लेकिन ब्याह होने के बाद क्या वो 10-20 फोटो देखे तो पिता बर्दाश्त करेगा या पति बर्दाश्त करेगा? फिर चंचल मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? जब ब्याह हो गया तो उसी की फोटो देखो जिससे हो गया। तो अभी चूंकि आपका ब्याह नहीं हुआ, आप आचार्य परंपरा से कहीं समर्पित थोड़ी हो, समर्पित हो कहीं तो मनमानी तो फिर जरूर करो। जिधर देखो सब पसंद आने लगेंगे। नहीं तो रसना कटो जो अन्न रटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो बिन राधा जस बहन। ये मतलब ये प्रेम की एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। वो एक अनन्यता का। अभी तो कोई तुम भगत थोड़ी हो गए हो, कभी अनन्य थोड़ी हो गए हो, किसी आचार्य परंपरा से थोड़ी जुड़े हो कहीं। तो भैया ये दशा तो रहेगी, अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी कुंवारी कन्या की तरह फोटो देखते रहो। जब मन भर जाए कि अब इससे फिर देखना, जब मन लग जाए तो फिर न कान से कुछ और सुनना अच्छा लगेगा, न जुबान से कुछ और बोलना अच्छा लगेगा, और हृदय द्रवित हो जाएगा। अभी हृदय थोड़ी द्रवित है, अभी तो पत्नी को बचाया तो जय हनुमान जी की, और अगर बिगड़ जाता तो फिर हनुमान जी के लड्डू को भोग न लगाते। फिर अभी तो तुम स्वार्थ परवश होकर जय बोल रहे हो। अभी प्रीति वाली बात थोड़ी है कि हे हनुमान जी, चाहे मेरा या मेरे परिवार का सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। अब बात आ रही को रंग की आ रही है, रंग में आएगी, और जब रंग में आएगी तो फिर जय हनुमान ही रहेंगे, फिर और कुछ नहीं है। एक जगह मन लगता है, यह जो एक मन बहुत ठौरी करे कहीं कौन सच पाए। अभी कोई प्रेम रंग थोड़ी आया है। ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो। जब हनुमान जी का ध्यान आए तो जय हनुमान जी की, जब दुर्गा जी का ध्यान आए तो जय दुर्गा जी, जब शिव जी का जय शिव जी, जब भैरव जी का जय भैरव जी। तो कम से कम सत्ता तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। विविध रूपों में हम उन्हीं को दुलार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी। तुम्हें चिंता नहीं करनी। बात समझ गए? समझ रहे हो ना? दुर्गा देवी के पास गए तो जय अम्बा जी, हनुमान जी के पास गए जय हनुमान जी, जहां गए जय सब, वही परमात्मा है। अभी ऐसे चलो, ये बाद की बातें हैं। वो तो अनन्य रंग आता है, वो बड़े भागवत जन होते हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इष्टाकार वृत्ति होना कोई छोटी मोटी। महाराज जी वो अगर कृपा करेंगे तो कोई गुरु से मिला देंगे या कोई भगवत भक्त से मिला देंगे। जैसे कृपा हुई है तभी इनके मन अंदर प्रश्न आया ना कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्या करूं कैसे करूं। तो पहले तो चल ही रहे थे ना, अब उसमें प्रश्न खड़ा हुआ, अब और चले तब सहा नहीं जाएगा कि अब हमारा महाराज जी कई जगह मन लग रहा है। ये सोपान है महाराज। हाँ बिल्कुल। फिर ये खुद कहने लगे कि अब बहुत समय बेकार हो गया, अब हमको एक रास्ता बताओ, एक जगह बताओ, ऐसा फिर आ जाएगा मन में, और अंदर भी साथ साथ आएगा दृढ़ता। हाँ, क्योंकि जैसे अब हम बचपन में थे तो 10-5 चालीसा पढ़ते थे, शिव चालीसा, ये चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब। मतलब धीरे 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 जब वो रंग आया, अब अपने स्वरूप में आ गया कि अब तो जीवन प्राण सर्वस्व समर्पित है। अब तो हम भले बुरे जैसे हैं, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुराइल वृषभानु लली। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा न कोई, ये बात आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात आ गई जी। आवेग शर्मा जी मथुरा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि में हमें सबसे ज्यादा प्रेम एवं दुलार भगवान श्री करते हैं। महाराज जी ऐसा अभी नहीं जानते, अभी नहीं जानते। ये बाहरी बुद्धि से जानते हैं, हृदय से नहीं जानते। हृदय से जब जान लोगे तो प्रभु किसी और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, भगवान शंकर कह रहे। अब जैसे आपके रम जान गए, या सब जानते हैं? नहीं जानते ना, आप जानते हो। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। भजन छोड़कर और भाव ही नहीं आ सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, अगर हम ये जान गए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर खत्म खेल हो गया। अब तो मन मारा घूमेगा भगवान के चरणों में। उसको क्यों प्यार करने वाला,
भैया कोई मुस्कुरा दे तो दिन भर चिंतन होगा, अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। एक मुस्कुराहट चिंतन, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की थोड़ी प्रियता, और भगवान हमारे हमको प्यार करते हैं ये अनुभव हो जाएगा, फिर हम भजन ताहि भजन तजि भाव लाला, वो निरंतर भजन में लगा रहेगा। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि सिर्फ जीवन में एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए, कष्ट हो तो सिर्फ इस बात का है कि प्रभु क्या करें। ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो जपने लगो। सत्संग रोज नियम से सुनो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। किसी एक ग्रंथ को, जैसे भगवत गीता जी है, भागवत है, रामचरितमानस है, रोज पाठ करने का एक नियम बना ले। ग्रंथ का पाठ, संत का सत्संग, नाम मंत्र का जप और माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, यह भी साथ लगा हुआ है। माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, बस इसी से सब काम हो जाएगा। ये 4 बातें मान लो, ठीक है। भानु प्रकाश श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता, चाहे जितना अपराध करे। वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है, 25 साल का चाहे लड़का हो, और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा? उसका पतन ना हो इसलिए वो डांटते हैं, इसकी अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं कि गुरु जी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। वो क्या तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? उनका नहीं मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, तो धक्का लग गया। तुमका धन्य है मां की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पिटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वैसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो।